आज और कल मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस उद्देश्य इसका है कि हम किस प्रकार बिहार के किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। आज बिहार के कई जिलों में मखाना का उत्पादन होता है, लेकिन ये उत्पादन पर्याप्त नहीं है। आज जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, लोग जिस प्रकार से हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर इसे खाना रिकमेंड कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अधिक से अधिक लोग मखाने का उपयोग करें। इसके लिए मखाने का उत्पादन भी होना और प्रोसेसिंग होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने मखाना से जुड़े किसानों को, इससे जुड़े प्रोसेसिंग वाले लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और इसके व्यापार में लगे लोगों को, सभी को बुलाया है ताकि सभी लोग मिल कर के मखाना का किस प्रकार व्यवसाय और बेहतर तरीके से हो सके, मखाने की खेती को और कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस पर हम लोग मिल कर के काम करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात अब आ रही है कि जो पहले मखाना केवल तालाब में होता था, अब खेतों में भी हो रहा है। यानी खेत में आप 1 फीट गड्ढा खोद करके उसमें पानी जमा करके भी मखाना का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि मखाना अब तालाब कम होते जा रहे हैं, तो मखाना का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब खेतों में मखाना हो रहा है। और अभी कटिहार में, किशनगंज में काफ़ी जगह ये मॉडल लागू किया गया और उसके काफ़ी बेहतरीन परिणाम मिले हैं। तो जिन इलाकों में जल जमाव की समस्या है, वहाँ पर भी हम लोग इस मॉडल को लागू करेंगे और नॉर्थ बिहार में इसका क्षेत्र विस्तार हो। इसके लिए राज्य सरकार सब्सिडी भी दे रही है ताकि किसान इसमें लाभान्वित हो। इसके लिए रिसर्च की भी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है और रिसर्च में जो हमारा भोला पासवान शास्त्री कॉलेज पूर्णिया है, उसको इन्वॉल्व किया गया। वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मखाना का बनाया गया है। दरभंगा में NRC और अन्य जो रिसर्च सेंटर हैं, उनके माध्यम से काम करवाया जा रहा है। तो सभी लोग मिल कर के मखाना के बेहतर के लिए, मखाना में उत्पादन को वृद्धि के लिए और प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए आज हम लोग चिंतन करेंगे और कल जो भी परिणाम निकलेंगे उस पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि मखाना पालकों का आमदनी को कैसे दोगुना किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसका दोगुना तभी हो सकता है जब मखाना की खेती के साथ साथ मछली की खेती, सिंघाड़ा की खेती प्रारंभ किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और राज्य सरकार इस पर फोकस भी कर रही है कि मखाना के साथ साथ मछली का भी खेती हो और मखाना की खेती हो। तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस पर उन्होंने संज्ञान लिया है और अभी मिथिला मखाना नाम से GI टैग मिला है, जिससे पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में बिहार का नाम रोशन हुआ है, मिथिला का नाम रोशन हुआ है कि मिथिला मखाना। और आप जानते हैं मिथिला में ही दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है, उसको भी राष्ट्रीय दर्जा प्रदान हुआ। यानी अब समझिए कि हमारे पास दो चीज़ धरोहर मिल गया, मिथिला GI टैग के नाम से और साथ ही साथ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के रूप में। तो ये दो बहुत बड़ा उपलब्धि हम लोग को हासिल हुआ है। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि राज्य सरकार 75% अनुदान पर 2-3 योजनाएं लागू की है। मखाना का भंडारण अगर आप करते हैं तो उसके लिए 75% अनुदान, नया सीड उत्पादक बनते हैं मखाना सीड उत्पादक तो 75% अनुदान, और नए क्षेत्र विकास, आपको मान लो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के तहत बिहार के 10 जिलों को में मखाना का खेती प्रारंभ किया, जिसमें दरभंगा है, पूर्णिया है, कटिहार है, ये सब एरिया है जो नॉर्थ बिहार का एरिया, उसको चयन किया गया। और इसके अलावा हम लोग जो कॉफेड की ओर से राज्य सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि आप मखाना पालकों के लिए जो बाढ़ में क्षति होता है उसको मुआवजा नहीं मिलता है, उसको मुआवजा उपलब्ध कराइए, क्योंकि किसानों को मिलता है मुआवजा लेकिन मखाना पालकों को नहीं मिलता। और दूसरी बात, मखाना पालकों का बीमा कराइए, आप मखाना का बीमा कराइए। अन्य प्रोडक्ट का बीमा होता है लेकिन मखाना का कोई बीमा नहीं हो रहा, तो मखाना का बीमा कराइए। और साथ ही साथ आप देखते रहिएगा गेहूं की खरीद और धान की खरीद एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है। तो हम ये डिमांड करते हैं, कभी मखाना का रेट तो ठीक रहता है और कभी इतना घट जाता है मखाना का रेट कि किसान आत्महत्या, मखाना पालक आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। तो वैसे परिस्थिति में मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कैसे किया जाए, उसके लिए राज्य सरकार निर्णय ले, केंद्र सरकार निर्णय ले। तो ये कुछ बातें हैं जिसको अगर कर देते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि और हो, इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? उसके लिए अभी सरकार प्रशिक्षण की व्यवस्था करे और क्षेत्र विस्तार के लिए जो अनुदान की व्यवस्था की है उसके लिए करे, और इसको संगठन के माध्यम से, कॉफेड के माध्यम से जो मत्स्य पालक है बिहार में 5 लाख हेक्टेयर वाटर बॉडी है जहाँ मछली और मखाना पालन संभव है, उस क्षेत्र विस्तार के लिए प्रचार प्रसार करें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में
किसानों को सहायता करे, इंटरलिंकिंग का काम करे और एक बिहार में एक्सपोर्ट हब का भी निर्माण करे, ताकि मखाना पालक, मखाना उत्पादक अगर देता है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट आराम से कर सके। तो उससे निश्चित रूप से बिहार में मखाना का उत्पादन बढ़ेगा और देश में बिहार का नाम ऊँचा। 80% अकेले मखाना का उत्पादन बिहार में होता है पूरे विश्व का। आप समझ लीजिए कि बिहार का कितना बड़ा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। भाई मिथिला मखाना हमसे GI टैग मिल गया, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मिल गया। ये सब चीज़ें हैं जो बिहार के हक में है और हम लोग के हक में है, मखाना पालकों के हक में है। ऋषिकेश कश्यप, प्रबंध निदेशक, कॉफेड, बिहार, पटना।